हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं इंजीनियर अशोक कुवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारी कंप्यूटर की क्लास होने जा रही है माय डियर। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसके अंदर हम आपको कंप्यूटर की सभी फुल फॉर्म्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो कंप्यूटर की टॉप 300 प्लस फुल फॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो लगभग कंप्यूटर की जितनी भी फुल फॉर्म्स है सभी को कवर कर लिया जाएगा। इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम के अंदर पूछने वाली फुल फॉर्म्स हमारे इस सेशन में से आपको मिल जाएगी। आप जब भी एग्जाम देने जाएं, एक बार रिवीजन के तौर पर इस सेशन को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इससे बाहर आपके एक भी फुल फॉर्म नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड्स। यह पर्टिकुलरली रेलवे की एग्जाम्स के लिए नहीं है, यह आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर आपने देखा होगा कि रेलवे एनटीपीसी की प्रेजेंट टाइम में एग्जाम्स चल रही है, उनके अंदर भी यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और क्योंकि इसके अंदर हमने वो सभी फुल फॉर्म्स को डाला है जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है माय डियर फ्रेंड्स। जो ग्रुप डी के अंदर, यूपीएससी, एसएससी के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी इसके अंदर कवर करवाने की मैंने ये कोशिश की है। और ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम इंजीनियर अशोक कुवाल है। मैं बीटेक हूं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कंसल्टेंट भी हूं। मुझे मोर देन 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन पढ़ाई फॉर ऑल एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के अंदर मैं आपको मैथ्स एंड कंप्यूटर की क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो बने रहिए आप हमारे साथ। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑनलाइन पढ़ाई फॉर ऑल एग्जाम्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जो ताकि आपको समय समय पर हमारी जितनी भी क्लासेस आएंगी उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए बिल्कुल बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं। बिना किसी देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक मोटिवेशनल कोट के साथ में, जो बहुत ही ऊर्जावान कोट है, जिसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी थॉट को, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ये आपके विचार ही आपका वर्ड्स बनते हैं। आपके जितने जैसे विचार होंगे वैसे विचारों से ही आपके शब्द निकल कर आते हैं। कीप योर वर्ड्स पॉजिटिव। अपने शब्दों को पॉजिटिव रखें, अपनी भाषा को पॉजिटिव रखें, क्योंकि बिकॉज योर वर्ड्स बिकम योर बिहेवियर। क्योंकि आपके जैसे शब्द होंगे वैसा ही आपके बिहेवियर में प्रतीत होगा माय डियर। कीप योर बिहेवियर पॉजिटिव बिकॉज योर बिहेवियर बिकम्स योर हैबिट। आप अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपके बिहेवियर से ही आपकी हैबिट निकल कर आती है। कीप योर हैबिट पॉजिटिव बिकॉज योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यूज। आप अपनी हैबिट्स को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपकी हैबिट्स से ही आपकी वैल्यूज बनती है। एंड देन कीप योर वैल्यूज पॉजिटिव बिकॉज योर वैल्यूज बिकम योर डेस्टिनी। माय डियर फ्रेंड्स, डेस्टिनी के पीछे ये इतनी सारी चीजें छुपी हुई रहती हैं। आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट, आपकी वैल्यूज, ये सब चीजें मिलकर फिर आपकी डेस्टिनी बनती है। ठीक है, ये कोट महात्मा गांधी जी ने कहा है। और यह जो कोट है बहुत ही इंस्पायरेशनल कोट है, मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं हर क्लास के अंदर ये कोट लाने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से शेयर कर लीजिए, क्योंकि यह सभी को फायदा पहुंचना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यह टाइम आपके लिए बेस्ट करने का है। इट्स टाइम टू डू बेस्ट। इसलिए बेस्ट तरीके से आप बड़े ध्यान से समझिएगा। यह क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। आप एक एक फुल फॉर्म को बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो शुरू करें। बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि हम शुरू करें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और बिल्कुल शुरू करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। माय डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर की फुल फॉर्म बड़े ध्यान से समझना कि कंप्यूटर की भी एक फुल फॉर्म होती है, और इसी के अंदर कंप्यूटर की पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है, पूरी परिभाषा छुपी हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन।
particularly used for technical and educational research. My dear friends, C से common, O से operating, M से machine, P से particularly, U से used और T से टेक्निकल एंड E से एजुकेशनल एंड देन रिसर्च। माय डियर फ्रेंड्स, इसका हिंदी में मीनिंग होता है कि एक ऐसी सामान्य मशीन जो आपके टेक्निकली और शैक्षिक एजुकेशनली रिसर्च के काम में आती हो। ठीक है, तो ऐसी मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं। और कहीं ना कहीं आज हम जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो भी कंप्यूटर के माध्यम से ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा उद्देश्य है, बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर को बड़े ध्यान से समझिएगा, इसकी फुल फॉर्म्स को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये 1GL फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। माय डियर फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में भी एक सेशन लेकर आएंगे, ये इसके बाद में सेशन लेकर आएंगे कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में। तो पहले तो हम फुल फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1GL फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 2GL सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 3GL थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 4GL फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 5GL फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपको पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2GL का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ये ऑप्शन दिए जाएंगे, सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सेकंड GL में G का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ G। माय डियर फ्रेंड्स, G का मीनिंग होता है जनरेशन। ऐसे पूछा जा सकता है L का मतलब क्या होता है, तो L का मतलब लैंग्वेज होता है। ठीक है माय डियर, आगे बढ़ते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो अंग्रेजी के, इंग्लिश के A to Z से लेकर A to Z तक की सारी फुल फॉर्म्स को हम सीरियल वाइज डिस्कस करने वाले हैं, A से लेकर Z तक। ठीक है, हम शुरू करते हैं A से। तो AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। ठीक है, AC अल्टरनेटिंग करंट, ACID ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, APCI एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन, APCI एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन, APCI एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप इन फुल फॉर्म्स को लिखने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कष्ट नहीं करें, आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लिखें बिल्कुल नहीं, आप केवल सुनते रहें, केवल सुनने मात्र से ही आपकी ये फुल फॉर्म्स का सेशन आपका क्लियर हो जाएगा। केवल ध्यान से देखते रहें और सुनते रहें। ठीक है, तो लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, लिखी हुई आपको बुक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, ARP एड्रेस रिसोल्यूशन रिसर्च, ARPA एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ठीक है माय डियर, ARPANET, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ARPANET। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ARPANET, बहुत बार पूछा जाता है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ARPA एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेट से नेटवर्क। ठीक है माय डियर, ASCII ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ASP में S का मतलब क्या है, तो S का मतलब है माय डियर सर्विस। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, बस आपको क्लियर रहना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। कंप्लीट फुल फॉर्म आपको
याद होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, एक ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि बैंकों के ATM की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड, ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड। अजेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अजेक्स कई बार पूछ लिया जाता है। एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML, XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ATA एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ABR अवेलेबल बिट रेट, अवेलेबल बिट रेट। ABI एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। AVC एडवांस्ड वीडियो कोडिंग, एडवांस्ड वीडियो कोडिंग। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए, केवल सुनते और देखते रहने के मात्र से ही आपकी ये फुल फॉर्म्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। आपसे इस सेशन के अंदर कंप्लीट A to Z की फुल फॉर्म्स कवर करवाई जा रही है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस एकमात्र आप सुनते रहें, बड़े ध्यान से सुनते रहें माय डियर फ्रेंड्स। बेसिक, ये अभी NTPC की एग्जाम के अंदर कई पारियों के अंदर पूछ लिया गया माय डियर फ्रेंड्स। बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक, आप जानते हो कि बेसिक क्या होता है कि किसी भी चीज का एक आधार, जैसे बेसिक चीजें, तो बिगिनर्स कैसे याद रखना है इस चीज को, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी कि सभी सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोडों का बिगिनर्स यानी शुरुआत। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। BINAC बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। BIOS बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ब्लॉग वेब लॉग। बूटपी, BOOTP बूटपी, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। BPS बिट्स पर सेकंड। BSA बिजनेस सॉफ्टवेयर अलायंस, बिजनेस सॉफ्टवेयर अलायंस। BT की फुल फॉर्म होती है ब्लूटूथ, जैसे हम जो ब्लूटूथ यूज करते हैं उसको शॉर्टकट में BT भी कहते हैं। BTAM बेसिक टेली कम्युनिकेशंस एक्सेस मेथड। BW बैंड विड्थ। BYOD ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब देखो ये सिमिलर सी आ रही है सारी, इनको ध्यान से समझना। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAT कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन। CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAQ कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस, कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस। CASE कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कैप्चा आपने देखा होगा ना, कभी कैप्चा करते हैं। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। कैप्चा आपने देखा होगा, कभी कैप्चा को स्कैन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल
कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क, सी कंपाइलर। सी माय डियर फ्रेंड्स एक लैंग्वेज होती है, क्या होती है? लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है सी, ठीक है। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आपको पता होगा कि पहले की जो सिमें चला करती थी ना, वो CDMA और GSM की चला करती थी। तो ये होता है CDM कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CGA कलर ग्राफिक्स एरे, कलर ग्राफिक्स एरे। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये अपने CPU में लगता है CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की भाषा होती है माय डियर फ्रेंड्स। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कॉमर्स के लिए बहुत ज्यादा यूज आती है, बिजनेस पर्पज के लिए यूज आती है माय डियर। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, ठीक है। CRT कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। जो पहले के मॉनिटर आते थे ना, आजकल तो LCD LED वगैरह आने लग गई है। पहले के जो मॉनिटर आते थे, बड़े बड़े जो डिब्बे वाले कंप्यूटर, और उनके पीछे एक ट्यूब सी लगी होती थी, वो होती है कैथोड रे ट्यूब। क्रूड CRUD क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट, ये कमांड्स होती है माय डियर फ्रेंड्स। क्रूड क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट के लिए यूज करते हैं। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये वेब पेज के डिजाइन करने के लिए काम में आती है। जैसे HTML वेब पेज बनाते हैं हम, तो उसको डिजाइन करने के लिए काम आती है ये स्टाइल शीट्स, CSS। CTCP क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। CTI कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन, कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन। CU सेंट्रल यूनिट या कंट्रोल यूनिट। CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DAC डिजिटल टू एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। और एक पहले क्या आया था? ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। DB डेटाबेस, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DCC डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट, डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DFD डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम। DHTML डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो ऐसे भी पूछ लेते हैं HTML की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो वो होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और ये है, यदि उसके आगे D लगा दिया तो डायनामिक और लगा दो उसके आगे, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। DIVX डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये क्या होती है? DRAM। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम
एक्सेस मेमोरी, और यदि इसके आगे डी लगा दिया तो वो लगा दो आप डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, या तो ऑप्शन में आपको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन दे रखा होगा या फिर आपको डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज दे रखा होगा। ठीक है माय डियर, तो आपको दोनों में से कुछ भी दे रखा हो वो राइट होगा। ठीक है, DSL, हाँ दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। DSN डेटाबेस सोर्स नेम, डेटाबेस सोर्स नेम। DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होती है, डिजिटल VERSATILE वर्सेटाइल डिस्क। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आती है हमारे पास ई लेटर से शुरू हुई EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EEPROM, तो ये रोम की तो फुल फॉर्म होती है माय डियर रीड ओनली मेमोरी, और पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, और डबल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल। तो फुल फॉर्म क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे रोम की फुल फॉर्म होती है, आपको पता है कि रीड ओनली मेमोरी, यदि इसके आगे पी लगा दिया जाए तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसके आगे डबल ई लगा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि EEPROM के अंदर ये पी का मीनिंग क्या है, तो पी का मीनिंग प्रोग्रामेबल होता है। ठीक है माय डियर। EGA एनहांस्ड ग्राफिक्स एरे, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ईमेल बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये ईमेल की फुल फॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी को संदेश या मेल भेजने की सिस्टम को अपन कहते हैं ईमेल। कोई कहता है ना कि यार ईमेल कर देना, वो फोटो ईमेल कर देना, वो टेक्स्ट, वो बुक्स वो ईमेल कर देना, वो PDF ईमेल कर देना। तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से उनको वो संदेश भेजना, उनको वो मेल भेजना। ठीक है माय डियर। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है माय डियर। अब ऐप से शुरू करते हैं। FAT फाइल एलोकेशन टेबल, FAP फोर्ट्रान असेंबली प्रोग्राम, FAP फोर्ट्रान असेंबली प्रोग्राम। ये फोर्ट्रान माय डियर फ्रेंड्स FORTRAN फोर्ट्रान, यह कंप्यूटर की एक भाषा है जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर से तो फॉर्मूला और ट्रांस से ट्रांसलेशन, ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। ठीक है। FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। FAX फार अवे जीरोक्स, फार अवे जीरोक्स। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDMA की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है। FIFO ये बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, FIFO, FIFO और एक होता है, एक तो होता है FIFO, एक तो होता है FIFO और एक होता है LIFO, LIFO। तो ये दोनों पूछी जा रही है। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, और LIFO का मतलब होता है लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो FIFO का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जैसे किसी रो में, जैसे मान लो आप राशन की दुकान पे रो में लगे हुए हो, तो आप पहले लाइन में लगे तो आपको पहले राशन मिलेगा और आप पहले हटोगे लाइन से। तो फर्स्ट इन पहले घुसे और पहले आप आउट हुए। ठीक है। और लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे मान लो कि आप एक ऐसे डिब्बे के अंदर, एक ऐसी जगह के अंदर घुस गए जिसके अंदर एक तरफ से रास्ता बंद हो,
फीफो के अंदर तो क्या होता है कि दोनों तरफ से रास्ता खुला रहता है, ठीक है, इधर से घुसे इधर निकल गए। लेकिन लीफो के अंदर क्या होता है कि एक तरफ से रास्ता खुला रहता है, तो इधर से ही घुसना है और इधर से ही निकलना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप एक के अंदर घुसे, तो जो पहले घुसा वो लास्ट में निकलेगा, तो और जो लास्ट में घुसा वो पहले निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट इन, यानी लास्ट में इन हो रहा है और सबसे पहले आउट हो रहा है, तो फर्स्ट आउट, ठीक है माय डियर, समझ में आ गया लीफो का क्या सेंस है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। फोरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FXP, फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल, फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। FPS, फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम। FPS, फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम। GB, गीगा बिट, ये है गीगा बिट, और ये बड़ी बी, GB, ये होती है गीगा बाइट। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे छोटी कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। क्या होती है? बिट, ठीक है। तो ये होती है गीगा बिट। अब देखो समझाऊं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। 4 बिट से मिलकर तो क्या बनती है? एक निब्बल बनती है, NIBBLE, ठीक है। और 8 बिट से मिलकर बनती है एक बाइट। क्या बनती है? एक बाइट। और 1024 बाइट से मिलकर बनती होती है एक MB, जिसे हम कहते हैं मेगाबाइट, ठीक है। और 1024 MB यानी मेगाबाइट से मिलकर बनी होती है 1 GB, ठीक है। समझ में आ गया? 1 GB यानी कि 1 GB में 1024 MB होते हैं, ठीक है। और फिर 1024 GB से मिलकर बनी होती है माय डियर 1 TB, जिसे हम टेराबाइट कहते हैं, ठीक है। और भी आगे होती है, मैं आगे जब सेशन लूंगा जब आपको मैं सारी चीजें ये बता दूंगा। GIF, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GPL, जनरल पब्लिक लाइसेंस। GPL, जनरल पब्लिक लाइसेंस। माय डियर, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बोर बिल्कुल मत होना, क्योंकि यह जो फुल फॉर्म है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रिवीजन के तौर पर आपने यदि एग्जाम के लास्ट टाइम पर भी इनको देख लिया ना, तब भी आपकी बल्ले बल्ले है, और 1 या 2 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। बस आप देखते रहें और सुनते रहें और कुछ ना करें, आपको ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि किस तरीके से। जब भी तो मैं बोल बोल के और बार बार मैं मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं एक चीज को, ठीक है, इसलिए क्योंकि आपके देखने और सुनने मात्र से ही आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और GSM, ये पहले क्या किया थी? सिमें चला करती थी, CDMA और GSM की। तो ये GSM जो था उसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GWT, गूगल वेब टूलकिट। GML, ज्योग्राफी मार्कअप लैंग्वेज। GML, ज्योग्राफिक मार्कअप लैंग्वेज। और HTML की फुल फॉर्म क्या थी माय डियर? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और XML की एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना कहीं इधर का उधर कर दो। HTM, हिरार्किकल। HTM की फुल फॉर्म है हिरार्किकल टेम्पोरल मेमोरी। हिरार्किकल टेम्पोरल मेमोरी। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPD,
हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डोमेन, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डोमेन है। HAL हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। HID ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। HPFS हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HD DVD हाई डेफिनेशन DVD डिस्क वीडियो डिवाइस, डिजिटल वीडियो डिवाइस डिस्क। HDL हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। HHD हाइब्रिड हार्ड ड्राइव। HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। ICP इंटरनेट कैश प्रोटोकॉल, इंटरनेट कैश प्रोटोकॉल। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IDE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दोनों एक ही है माय डियर फ्रेंड्स, और इनकी फुल फॉर्म अलग अलग होती है, तो ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई एक मिलेगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिल सकता है या फिर आपको इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है, तो दोनों में से एक राइट है। ठीक है माय डियर, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। IE इंटरनेट एक्सप्लोरर। IEEE इंस्टीट्यूट of Electrical and Electronics Engineers। IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज। IO इनपुट आउटपुट, ये इस तरीके से लिख दिया जाता है I/O इनपुट आउटपुट को शॉर्टकट में। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPP इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल, IPP इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। IPS इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम। IRQ इंटरप्ट रिक्वेस्ट। IS इंफॉर्मेशन सिस्टम। IO इनपुट आउटपुट। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISO माय डियर फ्रेंड्स, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये एक सर्टिफिकेट जारी करता है किसी की भी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, तो यह ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ISV इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। IVRS इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम, इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। IPv4 जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि IPv4 IPv6 की क्या फुल फॉर्म है, तो आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है। IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। IPTV इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। माय डियर फ्रेंड्स, जो इमेज होती है ना उनका एक्सटेंशन होता है ये JPEG फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट। तो JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JDK जावा डेवलपमेंट किट। JUG जावा यूजर ग्रुप। जावा माय डियर फ्रेंड्स कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जावा। JSP जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर पेज। JSP जैक्सन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जैक्सन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। आपको ये JSP में दोनों में से कोई भी एक फुल फॉर्म दे दी जाएगी, तो वही आपको टिक करनी है माय डियर। J2EE
जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन, J2ME जावा 2 माइक्रो एडिशन, J2SE जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, JAXB जावा आर्किटेक्चर फॉर XML बाइंडिंग, JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, JVM जावा वर्चुअल मशीन, JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन, KB के स्मॉल बी आ जाएगा जब तो किलोबाइट, और KB कैपिटल KB आ गया तो फिर किलोबाइट, स्मॉल बी किलोबिट और कैपिटल बी किलोबाइट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। KHZ किलो हर्ट्ज, KM नॉलेज मशीन, KRL नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज, और एक होता है URL, क्या होता है URL। तो कहीं कंफ्यूजन मत हो जाना कि कहीं तुम R का भी रिप्रेजेंटेशन और L का लैंग्वेज कर दो। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो दोनों में कहीं मैच करके कहीं R का भी रिप्रेजेंटेशन होगा और L का लैंग्वेज होगा, नहीं। K का नॉलेज, R का रिप्रेजेंटेशन और L का लैंग्वेज। KVM कीबोर्ड वीडियो माउस, कीबोर्ड वीडियो माउस। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। जो टीवी वगैरह कंप्यूटर की स्क्रीन वगैरह आती है वो पहले LCD में आया करती थी, आजकल LED में आती है। ठीक है। LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। LF लो फ्रीक्वेंसी, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने पहले बताया ना आपको कि एक तो LIFO होता है और एक FIFO होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं। LOC लाइन ऑफ कोड, माय डियर फ्रेंड्स, एक लाइन ऑफ कंट्रोल भी होती है लेकिन कंप्यूटर की भाषा में लाइन ऑफ कोड होता है। ठीक है। LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एक MSB और होता है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है। और इसका एक फुल फॉर्म होता है लाइनक्स स्टैंडर्ड बेस। इन दोनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, वही राइट टिक कर देना। जहां तक उम्मीद है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही आपको मिलेगा, और यदि ये नहीं मिलता है तो फिर लाइनक्स स्टैंडर्ड बेस, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LTR लेफ्ट टू राइट, LVM लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, LISP लिस्ट प्रोसेसिंग, MAC मैक मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MANET मोबाइल एडहोक नेटवर्क, MB मेगा बिट और कैपिटल MB मेगा बाइट। ठीक है। मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं क्या होता है मेगाबिट और क्या होता है मेगाबाइट। ठीक है। ME मिलेनियम एडिशन, मिलेनियम एडिशन। MDA मेल डिलीवरी एजेंट, MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है MICR का, और इसमें ज्यादातर यह पूछा जाता है C का मीनिंग क्या होता है। C का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C इन MICR। तो उसमें C का मीनिंग वो कंप्यूटर भी दे देता है, कैरेक्टर भी दे देता है, उसमें आपको कंट्रोल भी दे देता है, तो उसमें आपका होगा कैरेक्टर, कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। MIMO मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ठीक है। MIPS माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेजेस, माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेजेस। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जैसे कि ऑफलाइन एग्जाम्स होती है और OMR सीट आती है ना, वहां पर हम टिक करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स वो चेक होती है OMR से, ऑप्टिकल मार्क रीडर से। ठीक है। MIMO मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैप्ड इनपुट
आउटपुट, ठीक है। MOBO मदरबोर्ड, MOBO मदरबोर्ड। MOS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट। MOSFET मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। MPU माइक्रोप्रोसेसर यूनिट, माइक्रोप्रोसेसर यूनिट। MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSDN माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। MVS मल्टीपल वर्चुअल स्टोरेज, मल्टीपल वर्चुअल स्टोरेज। MBCS मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट, मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये MPEG की फुल फॉर्म होती है, ये भी एक पिक्चर का ही एक्सटेंशन होता है, ठीक है माय डियर। NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। NEXT नियर एंड क्रॉस टॉक, नियर एंड क्रॉस टॉक। NIC नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। NOC नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर। NSS नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विस या नेम सर्विस स्विच। NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। NVR नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। NVRAM नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेट बायोस नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। OASIS ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स। ODBC ओपन डेटा बेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटा बेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटा बेस कनेक्टिविटी। OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। OMF की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट मॉड्यूल फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल फॉर्मेट। OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये UPS होती है, UPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। OPML आउटलाइन प्रोसेसर मार्कअप लैंग्वेज, आउटलाइन प्रोसेसर मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। OSI ओपन सोर्स इनिशिएटिव, ओपन सोर्स इनिशिएटिव। OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। OUI ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है कि इसमें R का क्या मीनिंग है, C का क्या मीनिंग है। तो माय डियर आपको ये याद रखना है कि OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMF ऑब्जेक्ट मॉड्यूल फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल फॉर्मेट। PC पर्सनल कंप्यूटर। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAP पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF फाइल होती है
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि ये ऐसी फाइल होती है उसको कहीं पर भी ले जाओ, पोर्टेबल होती है, उसका कुछ भी चेंज नहीं होता है। चेंज होने का मतलब कि जैसा डॉक्यूमेंट होता है उसमें कहीं पर भी ओपन करो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, पोर्टेबल है होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। PDP प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। PIC पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, PIC प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये एक पिक्चर का ही एक्सटेंशन होता है PNG, जो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है इसका फुल फॉर्म। POP पॉइंट टू प्रेजेंस। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPI पिक्सल्स पर इंच। PSU पावर सप्लाई यूनिट। PVR पर्सनल वीडियो रिकॉर्डर, पर्सनल वीडियो रिकॉर्डर। PERL प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज, प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज। PNP प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। माय डियर फ्रेंड्स, ये PHP एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो इसमें आपको यह खास ध्यान रखना है कि यह जो P से शुरू हो रहा है PHP, और जिसका जो फुल फॉर्म है वो शुरू होता है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं कंफ्यूज ना हो कि आपको यहां से शुरू करना है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। P2P पीर टू पीर। PPI पिक्सल्स पर इंच, PPI पिक्सल्स पर इंच, ये स्क्रीन का रेजुलेशन जो नापते हैं वो हम PPI के अंदर नापते हैं, और ज़्यादातर जब किसी पिक्चर वगैरह की अपन उसकी क्वालिटी देखते हैं तो वो PPI में भी देखते हैं। PIO प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। QA क्वालिटी एश्योरेंस। QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस। QFP क्वाड फ्लैट पैकेज, क्वाड फ्लैट पैकेज। QDR क्वाड डेटा रेट। QFA क्विक फाइल एक्सेस, क्विक फाइल एक्सेस। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAS रिमोट एक्सेस सर्विस। रेडियस RADIUS रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस। ये माय डियर फ्रेंड्स रेडियस कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, रेडियस रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस। RDBMS, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और R का मतलब रिलेशनल, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDOS, DOS आपने पढ़ा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और R का मतलब होता है रियल टाइम, रियल टाइम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी। RGB ये बेस कलर है माय डियर फ्रेंड्स, बेस कलर। रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू ये बेस कलर है। RIP रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ROM रीड ओनली मेमोरी। ROMB रीड आउट मदरबोर्ड, ROMB रीड आउट मदरबोर्ड। RTC रियल टाइम क्लॉक। RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। SATA आपने देखा होगा कि हमारी जो हार्ड डिस्क आती है वो SATA की आती है। SATA का मतलब होता है सीरियल ATA, ATA का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। SDN सर्विस डिलीवरी नेटवर्क, सर्विस डिलीवरी नेटवर्क। SDRAM सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस या सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर, सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SOA सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। SQL
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। SSD सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट या सॉलिड स्टेट ड्राइव, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, TB की फुल फॉर्म होती है टेराबाइट। माय डियर फ्रेंड्स, टेराबाइट में कितने होते हैं? 1024 गीगाबाइट। क्या होते हैं? GB। 1024 GB को कहते हैं हम टेराबाइट, ठीक है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TTS टेक्स्ट टू स्पीच, TCU टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, UAC यूजर अकाउंट कंट्रोल, यूजर अकाउंट कंट्रोल, UCS यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, URN यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, और URI का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। माय डियर, ये URL कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, URN यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, जो हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं वो USB में लगते हैं, तो उनको कहते हैं USB। ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है माय डियर। UVC यूनिवर्सल वर्चुअल कंप्यूटर, UUID यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर, UAT यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, UTF यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, UART यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, VAR की फुल फॉर्म है वेरिएबल, VB की फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक, VBA की फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, VBS की फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, VFS वर्चुअल फाइल सिस्टम, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGCT वीडियो ग्राफिक्स कैरेक्टर टेबल, VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, VM वर्चुअल मेमोरी और वर्चुअल मशीन, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPU विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट, विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VSAT वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, VDSL वेरी हाई बिटरेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वेरी हाई बिटरेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, VFS वर्चुअल फाइल सिस्टम, VPU विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट, विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट, VT वीडियो टर्मिनल, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WAP वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, WAP की फुल फॉर्म होती है वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, WIFI वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, WSDL वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, WWAN यानी कि WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क और W लगा दिया आगे तो यानी वायरलेस, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, WUSB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, USB की फुल फॉर्म और W लगा दिया आगे यानी कि वायरलेस, वायरलेस यूनिवर्सल सीरियल बस, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, WWID वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफायर, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WMA विंडोज मीडिया ऑडियो,
WMV विंडोज मीडिया वीडियो, WMA विंडोज मीडिया ऑडियो और WMV विंडोज मीडिया वीडियो, WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और एक पढ़ा था हमने HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। XAG XML एक्सटेंसिबल गाइडलाइन, XML की फुल फॉर्म पता ही है आपको, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XAML एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। XNS जीरोक्स नेटवर्क सिस्टम, XNS जीरोक्स नेटवर्क सिस्टम। XP एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, XP एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XSLT एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। XVGA एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर, एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। XNS जीरोक्स नेटवर्क सर्विसेज, जीरोक्स नेटवर्क सर्विसेज। XCBL XML कॉमन बिजनेस लाइब्रेरी, XML कॉमन बिजनेस लाइब्रेरी। XUL XML यूजर इंटरफेस लैंग्वेज, XML यूजर इंटरफेस लैंग्वेज। ZIFS जीरो इंसर्शन फोर्स सॉकेट, जीरो इंसर्शन फोर्स सॉकेट। ZISC जीरो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जीरो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ZMA जोन मेडिकास्ट एड्रेस, जोन मल्टीकास्ट एड्रेस। ZCS जीरो कोड सप्रेशन, जीरो कोड सप्रेशन। ZIP जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ZIP जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ZIPS जोन इंसर्शन फोर्स सॉकेट, जोन इंसर्शन फोर्स सॉकेट। माय डियर फ्रेंड्स, हम ये 300 प्लस आपको फुल फॉर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, और ये फुल फॉर्म्स सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली रेलवे के लिए ही नहीं, ये सभी एग्जाम्स के लिए, NTPC, ग्रुप डी, UPSC, स्टेट PSC एंड SSC, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। परीक्षा देने से पहले माय डियर फ्रेंड्स एक बार जरूर देखना ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो देखने मात्र से ही आपकी ये जो फुल फॉर्म्स है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक बार ये वीडियो जरूर देखना, सभी फुल फॉर्म्स आपको एक ही क्लास में मिलने जा रही है। तो इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड्स मैं फिर कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मैं इतना ही कह रहा हूं आपको कि केवल हमारे चैनल को फॉलो करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और भी लोगों को फायदा पहुंचवाओ ये ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन आपको कैसा लगा? यदि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो माय डियर फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही सेशंस हम आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अलॉट माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।